चुनाव वाले सवाल। ये फरवरी में होने वाले यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। तो अब हम मान लेते हैं कि टोटल जो मतदाता थे वो 100% थे और उसमें एक उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त हुए, एक को 65% मत प्राप्त हुए। तो अगर 100 में से एक को 65% मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे? दूसरे को 35% मिले होंगे। 100 में से 65 घटा देंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3। अब जो हार जीत होती है, हार जीत हमेशा क्या बताती है? अंतर। तो 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ, यानी दोनों के मतों का अंतर कितना आएगा? तो 65 और 35। तो 65 में से 35 घटा देंगे तो अंतर कितना आ जाएगा? 65 में से घटा देंगे 35 तो ये आएगा 0, 6 में से 3 जाएगा, ये आएगा 3, यानी 30%। यानी जो अंतर है वो 30% है, यानी 30% जो मत है किसके बराबर है? वो 900 के बराबर है। कितने के? 900 के। तो 1% कितने के बराबर होगा? 1% बराबर होगा 900। ये कहा जाएगा? बटे में, यानी 30। 0 0 कैंसिल, 3 त्रिका 9, यानी कितना आ गया? 30। अब मत कितने होते हैं? मत थे 100%, तो 100 से गुणा कर देंगे इसको तो 100% हो जाएगा। 30 गुणे 100, 100 और 30 का गुणा करेंगे तो 3 × 9 3, 0 कितने हैं? 3, यानी टोटल मतदाता जो थे वो 3000 थे। अगला क्वेश्चन है, किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया परंतु वह 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या, यहां भी हम मान लेते हैं कुल मतदाता थे 100। ए ने कितने प्राप्त किए? 45%। तो अगर ए ने 45% मत प्राप्त किए हैं तो बी ने, मानी सी बात है, 100 में से 45 घटा देंगे। तो जब 100 में से हम 45 को माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहां 9 में से 4 गया 5, यानी 55%। ये मिले हैं ए को और ये मिले हैं बी को। तो कितने मतों से हार गया? ए जो था वो 1000 मतों से हार गया, यानी दोनों के मतों का अंतर जो होगा वही हार जीत बताएगा। तो 55 में से जब 45 घटाएंगे तो आएगा 10, यानी जो मतों का अंतर है वो 10% है और हार जीत का अंतर कितना है? 1000। दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अब 1% कितने के बराबर होगा? 1000 बटे में जाएगा 10, 0 0 कैंसिल, कितना आ गया? 100। अब मत कितने थे? 100%। हमसे कुल मतदाता पूछे तो 100%। तो जब 1% बराबर है 100 के तो 100% कितने बराबर होगा? 100 को 100 से कर देंगे गुणा, तो 1 करना में 4 जीरो है, 1 2 3 4, यानी 10,000। टोटल मतदाता जो थे वो 10,000 थे। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। 3 उम्मीदवार होंगे तो मान लिया 100 होंगे अगर टोटल मत, तो ये 3 जगह बढ़ जाएंगे। एक ए मान लेते हैं, दूसरे को बी मान लेते हैं, तीसरे को सी। अब आगे कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को 45% तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25%। तो मान लिया जीता है ए, पहले स्थान पर है तो इसको मिले हैं 45%। तीसरे स्थान पे मान लेते हैं सी है जिसको मिले हैं 25%। तो अब हमें देखना होगा बी को कितने मिले होंगे। तो टोटल वोट तो 100 ही थे, तो 45 और 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70, यानी बी का आ जाएगा 30%। अब कह रहा दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार जो था 4500 मतों से चुनाव हारा है, यानी हारा जीता तो पहले से ही होगा। तो 45 और 30 का जो अंतर आएगा वो आएगा 15%, यानी हार जीत जो है वो कितने परसेंट पे है? 15%। और 15% का मान कितना दिया है? 4500, ये दिए गए हैं 4500। तो 1% कितने के बराबर होगा? 4500 बटे में कितना जाएगा? 15 कन्नम 15 थिया 45, यानी आ गया 300। और हमसे पूछा है कुल मतदाता, मतदाता तो 100% थे, तो 100% 100 से गुणा कर देंगे तो 300 गुणे में आएगा 100, तो 3 कन्नम 3 और 0 2 2 4 जीरो है, 1 2 3 4, यानी 30,000। टोटल मतदाता जो थे वो 30,000 थे।